जी सर, सारे रेडी। यस। ये किस रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जी के आदेश अनुसार दिशा निर्देशों में आज पूरे जिले में 5 जगह नशे के खिलाफ एक ऑपरेशन आक्रमण चलाया था सुबह सुबह। और उस ऑपरेशन आक्रमण के तहत 5 जिले में 5 जगह पर जो हमारे हॉटस्पॉट थे 5 जगह पर सर्च अभियान चलाया गया। तो उस सर्च अभियान में सफेदों के एरिए से आफ्ताबगढ़ और डेरा सुखा सिंह और एक सदर पुलिस स्टेशन जींद के एरिया में लोचब गांव और पीएस अलेवा के एरिया में संडील गांव। तो इन एरिया में और थाना शहर नरवाना के एरिया में चमेला कॉलोनी। तो ये हमारी 5 हॉटस्पॉट थे, इन पर हमने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के तहत जो भी नशे का कारोबार करते हैं उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी लेने के बाद और हमारे साथ डॉग स्क्वाड टीम और बिजली बोर्ड की टीम भी साथ में थी। तो हमने इस अभियान के तहत चमेला कॉलोनी से 6 बाइकें, 2 लैपटॉप, 1 कार और इसने बिजली बोर्ड विभाग ने लगभग 3 लाख के लगभग इन पर फाइन किया है, जो बिजली की चोरियां कर रहे थे और जो नशे का कारोबार भी करते हैं और बिजली की चोरी भी करते हैं इसके तहत। और भविष्य और अन्य जगह कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली। ये संदिग्ध चीजें हमने कब्जा पुलिस में ली हैं और अन्य जगह हमारे को कोई ऐसी संदिग्ध चीजें नहीं मिली। तो ये सर्च अभियान लगातार हम जारी रखेंगे और जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। हमने पहले भी नशा बेचने वालों के खिलाफ हमने 4 लोगों को तो पिट एनडीपीएस में बंद करवा दिया है और लगभग हमने 2 करोड़ और 39 लाख की प्रॉपर्टी हमने अटैच करवा दी है इनकी जो नशा तस्कर थे, जो नशा बेचते हैं उनकी। और एक व्यक्ति की हमने कल ही 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच करवाई है। तो पिट एनडीपीएस में भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो ऐसा इसमें जो हमने 2 करोड़ 39 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी हमने अटैच कराई है इसमें उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी भी शामिल है। एक जो नशा तस्कर था उसके रिश्तेदार के नाम पे उसने अपनी प्रॉपर्टी करवाई हुई थी, तो वो प्रॉपर्टी भी हमने अटैच करवा दी है। नरवाना से कितने लोगों को पकड़ा गया? इसमें किसी को नहीं पकड़ा गया है नरवाना से। तो हमने सिर्फ जो लावारिश गाड़ियां थी या मोटरसाइकिलें बाइकें थी जो संदिग्ध थी वो हमने कब्जा पुलिस में ली है और 2 लैपटॉपों में संदिग्ध मिले थे। तो उनकी जांच करेंगे भाई ये किस मामले में इन्वॉल्व है, कोई नशा लेने के लिए आया हुआ था या ये नशे की तस्करी करते हैं, तो हम उसकी जांच करेंगे। सर कहीं ना कहीं ये जो आज आपने रेड मारी है, जो छानबीन की गई है, अल सुबह की गई है आज ये। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हड़कंप भी मचा अपराधियों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घरों से कई मतलब छुपी भी गए हैं, वहां से भागे भी हैं। तो आगे भी हम ऐसा अभियान जारी रखेंगे और हम नशे के प्रति हमारी पुलिस पूरी सचेत है। और किसी को भी मैं नरवाना वासियों को, पूरे जिले वाले वासियों को ये कहता हूँ कि भी किसी को भी नशा बेचने के बारे में अगर कोई भी संदिग्ध सूचना मिलती है वो तुरंत पुलिस को दें। हम उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई करेंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनकी। और ये प्रॉपर्टी अटैच भी उनकी कराएंगे जो जिसने ऐसा कारोबार करके अवैध प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं उसको भी हम अटैच कराएंगे। कहीं ना कहीं आपने कहा है कि सर सूचना दी जाए जी। सूचना देने वाले आजकल शहर में घबरा जाता है एक आम नागरिक की मैं सूचना दूं, और कहीं ना कहीं मेरे से अपराधी कहीं संबंध नहीं बनता। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। उसकी हम सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हैं, हम उसका नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते। कोई भी सूचना दे सकता है, मोबाइल पे दे सकता है, कॉल करके सीआईए इंचार्ज को, मुझे, एसपी साहब को, किसी को भी दे सकता है। सबके सरकारी नंबर आजकल बोर्डों पे लिखे हुए हैं। तो कोई भी किसी चीज से घबराए ना। इस अभियान में पूरी जनता से मेरी अपील है, पूरे निवासियों से, कि इसमें हमारा सहयोग करें। बगैर जनता के सहयोग के हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो अगर हमारे को पब्लिक का सहयोग मिलता रहा तो हम इनके खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही अभियान जारी रखेंगे। और हम कोशिश में हैं पूरा कि भाई हम अपने जींद जिले को नशा मुक्त करें। सर नरवाना लाइन के पास से नहीं, नशीली वस्तु कोई नहीं प्राप्त हुई है 5 जगह पर। और ये हमने अभियान आज सुबह किया था। तो नरवाना जो हिसार रोड है नाका लगवा दिया वहां पे, और वहां पे जो बैठने वाली जगह थी वहां भी हमने अपनी गाड़ियां खड़ी करवा दी, आगे कोई नहीं बैठेगा। और जो नशा हमने नरवाना के लगभग
27 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था जो यहाँ चमेला कॉलोनी में रहते हैं, और इनके बारे में मैंने डीटीपी को 2 बार लेटर लिख चुका हूँ, और एसपी साहब के द्वारा भी 1 बार लिखा गया है। हमने उनसे ये पता करवाया है कि भाई ये जो इनके मकान बने हुए हैं ये यहाँ वैध हैं, सरकारी नियमों के अनुसार बने हुए हैं या नहीं है। तो उस बारे में अभी डीटीपी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन वो रिपोर्ट उसकी संतोषजनक नहीं थी। मैंने दोबारा लेटर लिखा है डीटीपी को, आप इसके बारे में बताएं। हमने विद लोकेशन दी है, इन घरों की लोकेशन भी दी है, लाइव लोकेशन जो होती है वो दी हमने, और इनका अगर ये अवैध मिले तो डीटीपी इन पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। सर जो ड्रग्स पेडलर है इनके साथ बड़े गैंगस्टरों या अन्य किसी का है जो कनेक्शन? नहीं, अभी तक किसी अन्य मतलब गैंगस्टर का किसी का कनेक्शन सामने नहीं आया है। जो ड्रग पेडलर हैं उनको हम मुकदमे में गिरफ्तार भी कर रहे हैं, लगातार अभियान जारी है, और हमारी सभी सीआईए टीम, सभी एसएचओ, सभी चौकी इंचार्ज इस बारे में पूरी तरह से सचेत हैं। और एक हमारी जिले की जो नशा मुक्ति नशे वालों को जो गांव इसमें स्कूलों में जाके उनको और गांवों में जाके लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को भी अवेयर करते हैं, और जो नशा पीड़ित होता है उसको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराते हैं, उनको उनका इलाज करवाते हैं, जींद में डॉक्टर बैठते हैं, वहां पे उनको दवाइयां दिलवाई जाती हैं। तो वो टीम भी हमारी लगातार कार्य कर रही है। तो सर आजकल का यही मैसेज है, भाई किसी का भी बच्चा अगर कोई ऐसा नशा कर रहा है तो हमारे से संपर्क करे। जो हमारी टीम है, जो अवेयरनेस टीम हमारी बनी हुई है, वो उनको उनका इलाज कराने में पूरी मदद करेगी, और इलाज भी उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो सर आजकल के बारे में हमें इसको सभी जितने भी मेडिकल स्टोर है हमारे एरिया के, पिछली बार भी हमने मैडम जो अपने ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे संपर्क किया था, और अब भी आगे भी हम उनसे संपर्क करके, और जो अगर कोई स्टोर वाला आप लोगों को किसी को भी अगर ऐसी कोई सिरिंज बेचता है बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो उसके बारे में सूचना दें। उसके खिलाफ हम एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई बनेगी वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हम इसे ड्रग इंस्पेक्टर के सहयोग लेके और उन पर रेड भी करवाएंगे। ठीक है।